बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भक्तों, हम यहीं से बैठे बैठे भगवान की नगरी ब्रजभूमि की तरफ चलते हैं। एक बहुत ही दिव्य कथा है। कहते हैं भगवान अपने भक्तों को हर तरह से मदद करने पहुंचते हैं और उनको दर्शन देते हैं, उनके काम आसान करते हैं, उनके काम करते हैं प्रभु। एक बहुत ही सुंदर कथा है। वृंदावन में एक दिव्य नागा बाबा जिनका नाम था कदम खंडी, उनको कदम खंडी के नाम से जाना जाता है। उनकी कथा आती है। एक समय की बात है, श्री धाम वृंदावन में एक बाबा रहते थे जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी स्वरूप की उपासना किया करते थे। एक बार वे बाबा संध्या वंदन के उपरांत कुंज वन की राह पर जा रहे थे। मार्ग में बाबा जब एक वट वृक्ष के नीचे होकर निकले तो संयोगवश उनकी जटा उस वट वृक्ष की जटाओं में उलझ गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया उसको सुलझाने के लिए, परंतु जटा सुलझी नहीं, उसमें फंसती ही गई। महात्मा भी महात्मा ही होते हैं। वे आसन जमा कर बैठ गए कि जिसने जटा उलझाई है वो सुलझाने आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही बैठा रहूँगा और प्राण त्याग दूंगा। बाबा को बैठे हुए 3 दिन बीत गए। बाबा अपनी जिद में अड़े हुए हैं। इतने में क्या देखते हैं, एक सांवला सलोना ग्वाल आया जो 5 वर्ष या 7 वर्ष का था। वो बालक ब्रजभाषा में बड़े दुलार से बोला, कहता है, बाबा तुम्हारी तो जटा उलझ गई, अरे मैं सुलझा दूं का? अपनी भाषा में, ब्रजी भाषा में बोलते हैं कि मैं सुलझा दूं का? और जैसे ही वो बालक जटा सुलझाने आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, कौन हो तुम? इस तरह से प्रश्न करते हैं बाबा। भगवान कहते हैं, जो ग्वाल के रूप में आए हैं, कहते हैं, अरे हमारो जे ही गांव है महाराज, गैया चरा रहे हो तो मैंने देखी बाबा की जटा उलझ गई है तो सोची मैं जाए के सुलझाई दूं। भगवान कहते हैं कि हे बाबा, मेरा तो यही गांव है, यहाँ मैं गाय चरा रहा था, देखा कि आपकी जटा उलझ गई है तो मैंने सोचा जाके आपकी जटा को सुलझा दूं। बाबा कहते हैं, ना ना ना, दूर हट जा, जिसने जटा उलझाई है वही सुलझाएगा, वो अपनी जिद पड़े हैं। ग्वाल कहते हैं, भगवान कहते हैं, अरे महाराज, तो जाने उलझाई है, वाको नाम बताई देव, वाहे बुला लाऊंगो। बाबा कहते हैं, तू जा, नाम नहीं बताते हम। कुछ देर तक वो बालक बाबा को समझाता रहा, परंतु जब बाबा नहीं माने तो क्या करिश्मा होता है। उसी ग्वाल में से साक्षात मुरली बजाते हुए भगवान बांके बिहारी प्रकट हो गए। सोचिए उनकी क्या किस्मत थी, क्या उनकी तपस्या थी कि भगवान ने उनको साक्षात दर्शन दिए। उस समय की अगर हम अनुभूति करें, महसूस करें, सोचें तो उनके बाबा के भाग्य की सराहना करना बड़ा मुश्किल है। सांवरिया सरकार बोले, महात्मन, मैंने जटा उलझाई है। पूछते हैं कि क्या मैंने जटा उलझाई है? तो लो आ गया मैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के वश में हैं। कहते हैं, और जैसे ही सांवरिया जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाना, पीछे हटो, पहले बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? अब भी संशय है। ये भक्तों की लीला है। बाबा के वचन सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ गए कि अरे कृष्ण भी क्या 10-5 हैं? श्री कृष्ण बोले, कौन से कृष्ण को मतलब? बाबा कहते हैं, देखो श्री कृष्ण कई हैं। एक देवकी नंदन श्री कृष्ण हैं, एक यशोदानंदन श्री कृष्ण, एक द्वारकाधीश श्री कृष्ण, एक नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको कौन से चाहिए? बाबा कहते हैं, मैं तो नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का परमोपासक हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, वही तो मैं हूं, अब सुलझा दूं क्या? जैसे ही श्री कृष्ण जटा सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा बोले, हाथ मत लगाना, पीछे हटो। अरे नित्य कुंज बिहारी तो
किशोरी जी के बिना, मेरी स्वामिनी राधा रानी के बिना एक पल भी नहीं रहते, और आप तो अकेले ही हो, खड़े हो। क्या बाबा की चतुराई है। बाबा एक साथ दोनों को दर्शन चाहते हैं। बाबा के इतने कहते ही आकाश में बिजली सी चमकी और साक्षात श्री भान नंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका रानी बाबा के समक्ष प्रकट हों। बोल श्री राधा रानी की जय। राधा रानी प्रकट हो गई और बोली, अरे बाबा, मैं ही तो ये श्री कृष्ण हूं और ये श्री कृष्ण ही तो राधा हैं, हम दोनों एक हैं। अब तो युगल सरकार का दर्शन पाकर बाबा आनंद विभोर उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अब जैसे श्री राधा कृष्ण जटा सुलझाने आगे बढ़े, बाबा चरणों में गिर पड़े और बोले, अब जटा क्या सुलझाते हो प्रभु, अब तो जीवन ही सुलझा दो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और प्रणाम करते करते उनका शरीर शांत हो गया। स्वामी जी ने जो उनको नित्य लीला में स्थान प्रदान किया, ऐसे हमारे प्रभु के भक्त हैं और प्रभु ऐसी लीला करते हैं, अपने भक्तों को इस प्रकार दर्शन देते हैं, उनका जीवन संवार देते हैं। बोलो श्री राधा रानी की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।